हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया एंड यूनिक टेक, एंड आज हम बात करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलीजन, राइट। कि भाई धर्म क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो क्या हड़प्पन महादेव की पूजा करते थे, है ना। ये सवाल काफी क्यूरियोसिटी वाला है और प्लस कुछ रीसेंट फाइंडिंग्स है, उसकी बात करनी, राइट। आइए टेकअप करते हैं। तो एक यूपीएससी ने 2013 में सवाल पूछा था कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस या फिर कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पहला ऑप्शन है कि हाँ, पहला स्टेटमेंट है कि दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। तो इसको टेकअप करेंगे इन दी एंड। प्लीज आप आंसर कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और अब अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करिए भाई। ओके, तो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कहानी है 2800 से 1800 की, मैच्योर फेज। ओके, तो कहानी बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस की। तो आप देखेंगे कि एक तो जो है नेचर की तरफ बहुत झुकाव है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राइट। आप जो है नेचर में देखेंगे ट्रीज की तरफ, नेचर में आप देखेंगे एनिमल्स की तरफ, राइट। तो ये बड़ा झुकाव हमको दिखता है सील्स वगैरह में, और जो है बाकी के उनके जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेराकोटा वगैरह के जो फिगराइंस हमको मिल रहे हैं, तो उससे हमें काफी ये समझ में आएगा। तो आइए इसको थोड़ा बिल्डअप करते हैं कि कैसे हो रहा है। ओके, तो कहा जाता है कि एनिमिज्म, ये जो रिलीजन है ये शायद एनिमिज्म है। यहाँ पे आप वर्शिप ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, शायद स्टोन्स कर रहे हैं, राइट, है ना, वर्शिप ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं। ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नाउ स्टार्ट करते हैं मदर गॉडेस से। तो हमको ये टेराकोटा फिगराइन मिल रहा है। नाउ बिफोर आई एक्चुअली टॉक अबाउट दिस होल थिंग, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन मार्शल को जब ये सब मिल रहा था, दिस इज अराउंड 31, जॉन मार्शल 1931, जॉन मार्शल, तो जब उनको ये सारे फिगराइंस मिल रहे हैं और वो इनके ऊपर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लेटर हिंदुज्म है, राइट। कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुज्म से, और इसीलिए बातें थोड़ी सी हमें मैच करती हुई नजर आती है, राइट, है ना। तो हमें इसीलिए थोड़ा सा दिखेगा, झुकाव दिखेगा हिंदुज्म की तरफ, कि वो शायद आज के हिसाब से जो है जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मदर गॉडेस जो है, मदर गॉडेस क्योंकि शक्ति की पूजा हमारे यहाँ लेटर हिंदुज्म में होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो एक एलिमेंट है उनके दिमाग में। और दूसरा फर्टिलिटी की पूजा, राइट। तो एक तो शक्ति कल्ट, और दूसरा फर्टिलिटी जो है एज अ गॉडेस या एज समथिंग जो हम फॉलो करेंगे, चाहे वो बुल है तो बुल मेल वायरलिटी जो है डिनोट करता है। प्लस जैसे नील नदी की पूजा होती है, या किसी गॉडेस की पूजा हो रही होती है, या फिर अर्थ की पूजा हो रही होती है, तो अर्थ, ये सारा जो है रिलेटेड है कहीं ना कहीं फर्टिलिटी से। अभी फर्टिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर हो सकता है, फर्टिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन भी हो सकता है ना। और कहीं ना कहीं फर्टिलिटी से ही कनेक्टेड है फालस वर्शिप, शिवलिंग की पूजा, राइट। फालस वर्शिप जो बेसिकली डिनोट करता है मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट, है ना। जो है जो इनिशियली शायद ऐसा रहा होगा, आई एम नॉट जो है नोबडी इज श्योर अबाउट दैट, लेकिन हाँ शायद बात यहां से स्टार्ट हो रही होगी। तो फर्टिलिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फर्टिलिटी की वर्शिप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन एंशिएंट इंडिया, एंड ओवरऑल जो है फर्टिलिटी की पूजा ये उस समय की कंटेम्परेरी सोसाइटीज, इनफैक्ट लेटर सोसाइटी, इनफैक्ट आज की सोसाइटी में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वहां से शायद ये कनेक्ट हो रहा है, जहां पे इस स्टैचू को, जो टेराकोटा का स्कल्पचर है, उनको मदर गॉडेस का नाम दिया गया, राइट, है ना। लेटर वी विल रियलाइज कि ये बहुत सारे स्टैचूज और स्कल्पचर जो इस तरह के फीमेल स्कल्पचर्स हैं, जिसमें आप कई जगह यहाँ पे देखेंगे कि सर के पास शायद एक डोलची टाइप का भी बना हुआ है, राइट। और उसके ऊपर कुछ राख वगैरह भी जो है आपको मिलेगी, जो और जो है ये डिस्कार्डेड स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा कई जगह कि टूटा हुआ है, कि वो शायद किसी फेस्टिवल में यूज होता था और फिर वो डिस्कार्ड कर दिया जाता था, दोबारा बनाए जाते थे मे बी, राइट। जैसे हम अभी आज जो है देखते हैं, जैसे गणपति विसर्जन वगैरह होता है, तो मे बी जस्ट मे बी यहाँ शायद जो है इस तरह का कनेक्शन हुआ करता था, जिसे उन्होंने मदर गॉडेस कहा, और मे बी दिस डिनोट्स कि हाँ वो जो है फर्टिलिटी की पूजा करना चाह रहे हैं, राइट। ओके, ऑल्सो जो है जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो है हम देखेंगे कि बहुत सारे स्कल्पचर्स में जो महिला है वो अपने इन्फैंट के साथ है, राइट, या फिर उनको ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो वहां से भी जो है हम चीजों को डिराइव करते हैं। ऑल्सो वी गॉट अ स्कल्पचर, राइट। तो एक तो ये मदर गॉडेस की पूजा, ये जो स्कल्पचर है, इसके अलावा हमें एक और स्कल्पचर मिल रहा है जिसको जो है शायद प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी कहा जा रहा है, राइट। प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी या फिर गॉडेस अर्थ,
राइट तो गॉडेस अर्थ उसमें क्या है कि उनके यूटेरस में से एक प्लांट ग्रो कर रहा है। उस स्टैचू में यू विल सी कि देयर इज अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ द यूटेरस ऑफ अ वुमन, राइट। एंड ये शायद डिनोट कर रहा है कि वो मदर अर्थ को जो है एज अ गॉडेस मान रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देखो इससे भी आ रहा है कि जो जैसे इजिप्ट में आप देखेंगे तो नील नदी की पूजा हो रही है, तो वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, शायद थॉट प्रोसेस क्लोज होना चाहिए और इसलिए जो है फर्टिलिटी से हम रिलेट भी कर रहे हैं और हमको जो है हम जो है गॉडेस अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि शायद धरती की पूजा हो रही है। सिमिलरली तो ये एक हमने समझा कि हाँ फर्टिलिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा ट्री वर्शिप इज ऑल्सो समथिंग जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये दिखेगा तो इस सीन में आपको नजर आ रहा है कि एक भगवान है, एक डीटी है कोई, और जो पेड़ के अंदर तो पीपल का पेड़ है शायद, राइट, पीपल ट्री है जो यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है और काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे नील कर रहे हैं। कोई यहाँ पे है तलवार लेके झुका हुआ है और शायद ये कोई बफेलो है या यूनिकॉर्न है जिसके यहाँ पे उसके सींग है, एक सींग है और वो वहां पे झुका हुआ है। तो ट्री वर्शिप भी हमको यहाँ पे नजर आता है, राइट। सिमिलरली एनिमल वर्शिप अगर हम देखें तो एक तो यूनिकॉर्न का होना, यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल फिगर, राइट, और यूनिकॉर्न का होना वन हॉर्न एनिमल, यूनिकॉर्न कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहा है कि शायद ऐसी कोई शक्ति में वो विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ हमने और भी सील्स देखी, मैं आपको एक और सील दिखाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि सील्स में एनिमल्स बहुत सारे हैं। अगेन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी अगर आप देखिए तो हमारे रिलीजन में या हिंदू रिलीजन में भी आप देखिए तो एनिमल्स का रिलीजियस कनोटेशन होता है, राइट। एंड फॉर एग्जांपल शिव जी के साथ जो है उनकी नंदी है, तो आज भी हम बुल की पूजा कर रहे हैं, अभी भी वो बुल जो है फर्टिलिटी रिलेटेड ही है, राइट। प्लस जो है एवरी गॉड हैज अ वाहन एनिमल कि हाँ जो है अगर विष्णु भगवान है तो वरुण के ऊपर जो है गरुड़ के ऊपर वो जा रहे हैं, राइट, है ना। सिमिलरली जो है सरस्वती जी हैं तो वो स्वान के ऊपर जो है फ्लो कर रही हैं, राइट, है ना। तो एनिमल्स के साथ हम आज भी एसोसिएटेड हैं। दूसरी बात कि ये जो सीन है अगर हम कह रहे हैं कि ये बिजनेस रिलेटेड है, अगर ये स्टेटस दिखा रहा है तो आप अगर उसके ऊपर एनिमल बना रहे हैं, दिस शोज कि इट हैज सम रिलीजियस कनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल आज भी जब जो है कोई जो है अगर मनी रिलेटेड, ट्रेड कॉमर्स रिलेटेड अगर जैसे तिजोरी है ना, या घर की एंट्री है, तो आप उसमें वो सिंबल लगाते हैं जो आपको शुभ लगता है, जिसका कोई रिलीजियस कनोटेशन होता है, जिसको आप मांगते हैं, जैसे गणेश लक्ष्मी हो गया, स्वास्तिक का साइन हो गया हिंदुज्म में, राइट, है ना। तो आप वो सिंबल्स बनाते हैं। तो अगर एनिमल बिजनेस के सिंबल पे है, दिस शोज कि दे हैव सम रिलीजियस कनोटेशन, लोग मानते थे कि वो सेक्रेड है, बहुत पायस है। ओके तीसरी अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी कि कालीबंगन और लोथल में हमको इस तरह के अग्नि कुंड मिल रहे हैं, जो है फायर आल्टर्स मिल रहे हैं। अब इन अग्नि कुंडों में आप देखेंगे कि इन अग्नि कुंडों में जो है हमें फायर एशेस मिलेंगी, राइट, हमें ऐश तो मिलेगी ऑफ कोर्स, है ना, ऐश तो है ही है, इसके साथ साथ एनिमल बोन्स वगैरह मिलेंगे हमको। अब ऐश है दैट मींस यहाँ हवन कुंड है और उसमें एनिमल बोन्स मिल रही हैं, यानी कि एनिमल का सैक्रिफाइस वगैरह भी यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो जो है तो हमें ये दिखाता है कि शायद अलग अलग जगह कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, कई तरह की प्रैक्टिस हो रही है। बिकॉज फायर आल्टर जो है ये खाली कालीबंगन और लोथल में नजर आ रहा है। कालीबंगन अब नॉर्थ में हो गया और लोथल आपका साउथ जो है ये गुजरात में हो गया, तो यहाँ कहीं लोथल है और यहाँ कहीं कालीबंगन है। तो ये वेरिएशन भी दिखाता है कि अलग अलग जगह शायद अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। प्लस हमें कोई मंदिर नहीं मिल रहा है, हमें कोई पिरामिड नहीं मिल रहा है, हमें कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा जहां पे भगवान को रखा जा रहा हो। सिमिलरली स्वास्तिक मिलता है हमको। स्वास्तिक का रिलीजियस कनोटेशन बहुत पायस माना जाता है हिंदू धर्म में अभी भी, आज भी, राइट। हमें ये सील मिल रही है, दो वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ द सील की क्यों है ये, क्या है ये, बट कुछ तो कनोटेशन शायद रिलीजन से इसका वहां भी रहा होगा, राइट। सिमिलरली ग्रेट बात, तो मोहनजोदारो मूवी में भी जो है इंडस की सिंधु नदी की पूजा करने के लिए उनको विसर्जित इस तरह से विसर्जित किया जा रहा है। तो यही हम कह रहे थे शायद मदर गॉडेस है और उनको इस तरह से कभी विसर्जित किया जाता रहा होगा, इस तरह के कुछ रिचुअल्स रहे होंगे। तो शायद जो ग्रेट बात जो हमने स्विमिंग पूल देखा था वहां पे कोई एलीट रिचुअल एक्टिविटी रिलीजन रिलेटेड होती रही होगी, कुछ सेरेमोनियल बाथिंग होती रही होगी। सिमिलरली कालीबंगन में ही हमको एक सिलेंड्रिकल सील मिलता है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। हमें दिखेगा कि उसमें एक महिला खड़ी है और दो पुरुष हैं, राइट, और वो तलवार उन्होंने उसके ऊपर उठा रखी है। तो दैट शोज शायद ह्यूमन सैक्रिफाइस भी हो रहा है, राइट। तो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के भी हमको जगह जगह साइन मिलते हैं इन इंडस सिविलाइजेशन, राइट। प्लस बरियल प्रैक्टिसेस का भी रिलीजन से बहुत लेना देना होता है। अब देखो हमें जैसा कि हमने कहा कि कोई ऐसा पिरामिड हमको नहीं मिल रहा है, कोई रॉयल सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो पिरामिड, इजिप्ट में पिरामिड हुआ करते थे, प्लस जो है मेसोपोटामिया में, उर में जो है आप देखेंगे रॉयल सिमेट्री, जहां पे राजा महाराजाओं को जो है दफनाया जा रहा है।
ऐसा हमको कुछ भी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नजर नहीं आ रहा है। नॉर्मली यू विल सी कि जो डेड बॉडी है उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको रखा जा रहा है। प्लस देयर आर लॉट ऑफ ग्रेव गुड्स, राइट, कि जैसे कि पॉटरी हो गया, कुछ खाना हो गया, समथिंग। बट यू विल रियलाइज कि ग्रेव में जो है बहुत ज्यादा सोना चांदी ऐसा कुछ नहीं रखा गया। ग्रेव गुड्स में जनरली पॉट होगा, कुछ खाना होगा, समथिंग, बैंगल हो गया, बीड हो गया, कॉपर मिरर हो गया। तो डेफिनेटली दे बिलीव इन सम आफ्टर लाइफ, बट उसमें क्या बहुत ज्यादा लैविश कुछ डालना है? नहीं। यू विल फाइंड कि गोल्ड वगैरह इसमें नहीं है। सिमिलरली देयर आर सम अदर बरियल्स, जैसे हड़प्पा में हमको कॉफिन बरियल मिल रहा है कि कुछ कॉफिन जैसा बनाया गया, उसके बाद दफन किया गया। हाँ, तो सिमिलरली लोथल में अगर हम देखें तो मल्टीपल या डबल बरियल की एक ही ग्रेव में हमको 2 बरियल नजर आ रहे हैं, 3 बरियल नजर आ रहे हैं, ऐसे मल्टीपल बरियल्स भी हमको कई जगह देखने को मिलेंगे। देखो, हो सकता है डबल बरियल मल्टीपल बरियल शो करता है कि कुछ लोग साथ में जो है किसी की डेथ हुई हो, में भी कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, हेल्थ हजार्ड हो सकता है, राइट, है ना, हो सकता है किसी को पनिश भी किया हो, पॉसिबल है। तो ऐसे मल्टीपल बरियल्स भी हमको मिले। प्लस कालीबंगन में सिंबॉलिक बरियल होता है कि डेड बॉडी नहीं है, लेकिन आपने किसी को कमेमोरेट करने के लिए मे बी आपने बरी किया हो, तो ग्रेव गुड्स वगैरह होंगे, बट कोई बोन्स स्केलेटन उस पर नहीं होगा। मोहनजोदारो और हड़प्पा में हमें कुछ और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि फ्रैक्शनल बरियल में क्या किया जाता है कि बॉडी को मे बी आपने ओपनली एक्सपोज कर दिया, तो मे बी बॉडी थोड़ा डिके हो जाएगी, मे बी उसे एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, जो है मे बी बर्ड्स कंज्यूम करेंगी, और उसके बाद जो बोन्स वगैरह बचेंगी उसको इकट्ठा करके बरी कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल बरियल। सिमिलरली अर्न बरियल होता है। अर्न बरियल बेसिकली कि किसी मटके में जो है आपने एशेज वगैरह भर दी, है ना, बोन्स वगैरह भर दी, तो यानी कि शायद क्रीमेशन भी बॉडी को जलाया भी जाता था। तो डिफरेंट जगह हमको डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस भी नजर आते हैं। एंड दिस ऑल्सो शोज कि रिलीजन ऐसा कोई कॉमन नहीं है, रिलीजन कोई बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा, अलग अलग जगह लोगों की अलग अलग प्रैक्टिसेस है। फॉर एग्जाम्पल मूवी में भी आप देखेंगे मोहनजोदारो में, तो मोहनजोदारो में क्रिमेशन दिखाया गया है, राइट, डेड बॉडी को जलाया गया है। बट वहीं जो है मुंजा की जो मदर है, मुंजा की डेथ के बाद वो कहती है कि नहीं, हड़प्पन जो है वो बॉडी को पानी में बहा देते थे, राइट, तो हमें शायद वो प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। बट जो महम है वो कहते हैं कि नहीं, हम मोहनजोदारो में रहते तो क्रिमेशन होगा, राइट। तो दैट शोज कि हाँ, डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ ये सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। बात करते हैं शिव जी की, राइट। तो जो सवाल हमने पूछा था कि क्या महादेव यहाँ पे है, क्या महादेव की पूजा होती है या शिव की पूजा होती है, तो ये जो सीन है इसमें इनको जो है जो फिगर बैठे हुए हैं, अगेन दिस इज देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट। मैंने कहा कि इनिशियल जो आइडिया वो ये था कि हम इसे हिंदुज्म के साथ रिलेट करना चाहते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि हाँ, जो है इनको प्रोटो शिवा कहा गया है, प्रोटो शिवा कहा गया है कि शायद ये पशुपति नाथ है, पशुपति है ये। अब पशुपति इसलिए भी कहा जा रहा है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स बीइंग शोन ओवर हियर। इधर हम देखें तो बफेलो है, राइनो है, इधर टाइगर है, एलिफेंट है, नीचे डेयर वगैरह दिख रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो शायद जो है भगवान जो है वो एनिमल्स के भगवान है, पशुपति हैं, पशुओं के पति। ऐसे ही अगर आप शिव जी को भी देखें तो शिव जी के साथ नंदी है, बहुत सारी गाय हैं, राइट। तो शायद जो है ये रिलेशन बिल्ड किया गया है कि नहीं, ही इज प्रोटो शिवा, उस समय के शिव हैं जो धीरे धीरे रिलीजन में, हमारी पूजा में और ज्यादा इवॉल्व होंगे, राइट। इसके अलावा हमने बात करी थी कि ये जो सीड है इसको ताबीज की तरह भी बांध दिया जाता था कि नजर ना लगे, नेगेटिव एनर्जी है जो आप उसको वार्ड ऑफ कर सके। प्लस जो हम बात कर रहे थे लिंग की पूजा, फालस वर्शिप जिसे कहा जाता है टेक्निकली, तो लिंग या फिर जो है यूनि, इनका जो मिलन है, इसका जो पूजा जो है फालस वर्शिप जो है, क्या ये हड़प्पन्स किया करते थे, राइट। अगेन बहुत ज्यादा एविडेंस हमको इनिशियली नहीं मिला था इसके बारे में, राइट। बट ऋग्वेद, तो पहला एविडेंस है कि ऋग्वेद कहता है कि पहले जो आर्यंस के पहले जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, तो आर्यंस बाद में आएंगे, उनके पहले हड़प्पन्स थे शायद, तो कहते हैं कि जो पहले रहा करते थे वो फालस वर्शिप किया करते थे, राइट। प्लस हमको इस तरह का एक लिंग भी जो है मिला है मोहनजोदारो में, जिसे कहा जाता है कि नहीं ये शायद शिवलिंग नहीं है, शायद इसको जो है कुछ बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, नॉट वेरी श्योर। बट रिसेंटली, तो ये डाउट हमको पहले से ही था, रिसेंटली हमको एक टेराकोटा पीस मिला है कालीबंगन में, राइट, जो काफी हद तक लिंग और योनि को जो है रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि आप ये शिवलिंग देख रहे हैं, राइट। तो ये लिंग और योनि का जो है मिलन जो है वो दिखाता है वहां पे, राइट, है ना। तो ये शायद वहां पे शिव जी की पूजा या फालस वर्शिप एटलीस्ट
वहां पे होती थी जहां से आगे इवॉल्व हुआ होगा। अगेन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस वाज अबाउट फर्टिलिटी, राइट, जो हमने शुरू में डिस्कशन किया कि हाँ वो मदर गॉडेस का जो है चाहे का रोटेशन हो या लिंग का चाहे का रोटेशन हो, शिवलिंग जी का जो है बात हो, राइट, ये दिस इज मोर अबाउट रिलेटेड टू फर्टिलिटी। और फर्टिलिटी की पूजा उस जमाने में या उस टाइम में या आज भी रेलेवेंट थी, रेलेवेंट है, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिलहाल तो यूपीएससी 2013 के सवाल को वापस लेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ऐसा हमें कोई ग्रेट पैलेस टेम्पल मिला ही नहीं है, मेल डीटीज फीमेल डीटी से कम है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है, राइट। तो मेल फीमेल दोनों है, ये बात सही है, तो दोनों बातें सही है। प्लस दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, हमने ऑलरेडी जाना है, घोड़े के बारे में शायद वो नहीं जानते, तो ये रथ जो है ये आर्यंस का काम है, राइट। तो यानी कि 1 और 2 इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही था। तो इसी के साथ जो है निम्जा डोजराज ऐसा हमने बाहुबली में देखा था, राइट। एंड समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इन द नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, राइट। एंड प्लीज डू ज्वाइन अस इन दिस टेलीग्राम चैनल सो दैट हम आपसे कनेक्ट कर सके। और पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, ये आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए। 8431840147 इज माय व्हाट्सएप नंबर, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या फिर कोई इशू है। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.